वेलकम टू बीजे एजुकेशन चैनल। बीजे एजुकेशन में चैनल में आपका स्वागत है विद्यार्थी। मैं आपका दोस्त सौरभ आज लेकर आया हूँ फैक्टर्स एंड मल्टीपल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस लॉकडाउन में अब ज़्यादा घर में बैठ के पढ़ाई करने का समय आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम सेम प्लेस। 3 लड़के एक सेम जगह से मतलब एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। इफ़ देयर स्टेप्स मेजर 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर। अगर वो स्टेप्स लेते हैं, एक पहला 3 लड़के अलग अलग हैं। पहला लड़का लेता है 36 सेंटीमीटर, दूसरा 48 सेंटीमीटर, तीसरा 54 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर। अब पूछता क्वेश्चन ये है कि अगली बार वो कब होंगे कि तीनों एक साथ स्टेप लेंगे। जैसे अभी चलना कैसे चालू किए, जैसे अगर हम यहाँ से रेस लेना चालू करते हैं। देखिए समझिएगा विद्यार्थी इस क्वेश्चन को। एक लाइन है, यहाँ से रेस लाना चालू करते हैं। अगर पहला लड़का, दूसरा लड़का और तीसरा लड़का, पहला लड़का लेता है 36 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 36 सेंटीमीटर जाता है। दूसरा लड़का लेता है 48 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तीसरा लड़का लेता है पहला स्टेप 54 सेंटीमीटर। अब छोटा लड़का है, पैर छोटा है, छोटा छोटा डिस्टेंस ले रहा है। बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा लड़का है। एक बच्चा जितना दूरी एक बार नाप सकता है, बड़ा आदमी तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर स्टेप के बारे में समझना है सिर्फ। अभी क्या है कि बोलता है नेक्स्ट टाइम वो एक जगह से चलना शुरू करेंगे, मतलब एक जगह से फिर मतलब कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो एक साथ करना चालू कर देंगे, यही बात बोलता है। तो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद एक साथ फिर से करना चालू कर देंगे, यही बात पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, समझना है, पहले क्वेश्चन को समझ लें उसके बाद। अभी क्या है कि कोई भी नंबर होता है, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वैसा नंबर जो तीन, मतलब कोई भी नंबर का अगर 3 नंबर दिया हुआ, समझिएगा 3 नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। ये अगर किसी बोलता है इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा नंबर, सबसे छोटा वैसा नंबर जो ये तीनों पूरी तरीके से उस नंबर को काटता है। तो पहले बोला गया था इस जगह पे कि स्टेप निकालना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, कितना लेता है, अलग अलग आदमी है। तो हमने जब स्टेप निकाला था, हमको सबसे पहले ये पता करना है कि तीनों का डिस्टेंस का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो एलसीएम आके ठहरा था विद्यार्थी, जब हम एलसीएम इसका निकालें तो एलसीएम आके ठहरा था, जब इसका एलसीएम निकाले 36, 48, 54 का। तो आप लोग देख सकते हैं एलसीएम निकालने का स्टेप्स वगैरह पहले भी हम बताए हैं। तो एलसीएम जब निकालने के लिए गए, कहीं सबसे छोटा 2 से लगाएं, क्यों। फिर यहाँ पे देखें कि 1 से ज़्यादा मल्टीपल 2 का आ रहा है, फिर 2 से लगाएं। फिर यहाँ पे 3 का मल्टीपल में ज़्यादा आ रहा था, 3 से फिर। तो एलसीएम इसका आया 432 आया, तीनों नंबर का एलसीएम जो आया 432 आया। तो 432 जब एलसीएम आया तो हमने क्या देखा, दे ऑल स्टेप टुगेदर इन 432 सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर। मतलब इतना 432 सेंटीमीटर, अगर एक 36, दूसरा 48, तीसरा 54, अगर इतना इतना देर का स्टेप लेता है, इतना दूरी का स्टेप लेता है 36, 48 एंड 54 का, तो 432 पे तो वो तीनों सेम जगह पहुंच जाएंगे। मतलब एक जगह ऐसा लाइन पे इस जगह चालू किया, एक ऐसा लाइन 42 सेंटीमीटर पर तीनों फिर से स्टेप लेना एक साथ चालू करेंगे, वैसा जगह पहुंच जाएंगे। तो 432 सेंटीमीटर, तो दे ऑल स्टेप टुगेदर, मतलब फिर से अगेन यहाँ पे एक ऑलरेडी ऐड कर लीजिएगा, अगेन दे ऑल स्टेप टुगेदर इन, आफ्टर, इन या आफ्टर कर दीजिएगा, ठीक है ना, आफ्टर 432 सेंटीमीटर। यहाँ पे आफ्टर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना विद्यार्थी, सॉरी अगेन, अगेन लिखना यहाँ पे मत भूलिएगा। अगेन कब से होगा, 42। अब देखिए हम लोग को पता है बचपन से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, क्योंकि हम यहाँ बगल में अंडरलाइन कर दिए, जान के इस चीज़ को नोट कर दिए हैं। तो हम लोग को 432 सेंटीमीटर था, तो 432 सेंटीमीटर 400 मीटर प्लस 32 सेंटीमीटर। जैसे 432 है, देखिएगा विद्यार्थी, से 432 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं 400 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर, मतलब 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर।
तो इसी चीज़ को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। बहुत बार आंसर आपको इस टाइप का टर्म में दिया रहेगा, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा। तो बहुत बार ये होगा प्रॉब्लम कि आंसर मिलता नहीं है सर, तो इस जगह पे आप जरूर नोटिस कीजिएगा कि आंसर मीटर या सेंटीमीटर में दिया है। इस यूनिट को हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स लास्ट टाइम ही आके गड़बड़ाते हैं, शुरू से सब सही करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अभी क्या करता है, तीन लेंथ दिया हुआ है, तीन लेंथ दिया है। लेंथ का क्या दिया हुआ है विद्यार्थी, ध्यान दे दीजिएगा एक बार। लेंथ आपका दिया हुआ है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब कहता है कि ऐसा लंबा टेप निकालिए जो तीनों को मतलब तीनों लेंथ उससे नाप सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक दिखाते हैं। मेरे पास एक रूम है जिसमें 15 मीटर भी लंबाई है, लंबाई इतना लेंथ है, ब्रेथ है 20 मीटर और हाइट है 25 मीटर। हमको ऐसा लंबा टेप लेना है कि तीनों लेंथ को नाप सकता है। अगर 15 मीटर का टेप लेते हैं तो 15 मीटर का टेप लेंगे, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, यहाँ पे बहुत गौर करने वाले इधर। इसको अगर नापते हैं 15 मीटर का टेप से, ये तो पूरा पूरी नप जाएगा। अगर इसको नापना है 15 मीटर का टेप से, 15 मीटर तो नाप देंगे, फिर 5 मीटर बचेगा। फिर 5 मीटर कैसे नापेंगे, इसको छोटा करना है, 3 पार्ट में काटना है क्या, नहीं। तो ऐसा टेप लेना है कि तीनों को बराबर नाप, इसको भी 15 नाप लेंगे, बचेगा फिर 10। तो हमने क्या किया कि एक 5 मीटर का टेप लिया, एक 5 मीटर का टेप लिया। तो 5 मीटर का जब टेप लिए तो इसको 3 बार नापे 15, इसको नापे 4 बार नापे 15, इसको नापे 5 बार नापे 15। तो हमने 5 मीटर का टेप लिया दिमाग लगाते हुए। मगर ये आया कहाँ से 5 मीटर, ये जब 15, 15, 20 एंड 25 का जब HCF लीजिएगा तो वो 15 आएगा। ठीक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एक ऐसा लेंथ नेपना है 7 मीटर जो है, और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है। तो वैसा लेंथ लेना है जिससे आप एग्जैक्टली तीनों को नाप सकते हैं। तो देखिए हम आप चीज़ों को आसान करने के लिए थोड़ा अच्छा से इसमें लिख दिए हैं, बाकी और भी आप लिख सकते हैं बहुत कुछ इसमें। जैसे कहता है देयर आर 3 लेंथ्स गिवन, कौन कौन सा लेंथ दिया हुआ विद्यार्थी, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तीनों लेंथ दिया हुआ है आपका। कहता है पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कन्वर्ट को सबको सेम यूनिट में, देखिए मीटर है यहाँ पे, मीटर सेंटीमीटर दोनों है, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर दोनों है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे ना कि तीनों को सेम यूनिट में लिख देंगे। तो सेम यूनिट में सेंटीमीटर छोटे यूनिट है, चलो सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं। तो सबको सेम यूनिट में निकालेंगे। हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो लेंथ ऑफ 7 मीटर कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होता है, हम लोग को पता है, तो हम लोग कह सकते हैं 7 मीटर में कितना होगा, तो 7 मीटर इंटू 7 इंटू 100 हो जाएगा। सॉरी 7 मीटर है यहाँ पे, 7 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 700 सेंटीमीटर। ठीक है, 700 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी। ठीक उसी तरह से 3 मीटर 85 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1295 सेंटीमीटर। 1200 प्लस 95 देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से तोड़ के लिख दिया गया है। अभी क्या है कि तीनों का HCF लेंगे। हमने HCF वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप, हेंस वी हैव टू टेक HCF ऑफ दीज लेंथ। अभी सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप पता करना है तो इसका HCF लेना पड़ेगा। तो HCF कितना कितना का, 700 का, 385 का और 1295 का। तीनों का जब HCF लेते हैं विद्यार्थी, तो हमने क्या पाया, 385 से जब हम 700 को डिवाइड करते हैं तो 1 बार में लगता है, तो इसका रिमाइंडर कितना बचता है, 315। तो रिमाइंडर से फिर से डिवाइजर को हम डिवाइड करते हैं HCF में, तो वही काम किए। फिर 1 बार में डिवाइड करते हैं, 70 आ गया इसका रिमाइंडर। फिर 385 को डिवाइड करते हैं जो कि इसका पिछला डिवाइजर था, तो 385 को काटे तो फिर रिमाइंडर 35 आया। 35 से 70 को डिवाइड कर दिए, ख़त्म हो गया। अब 35 से जो इसका इन दोनों का 700 385 का जो HCF आया, कितना आया था विद्यार्थी, 35 आया है। तो 35 से ही इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 35 से जब इस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो देखिएगा इस जगह पे डिवाइड किया हुआ है, जो कि क्वोशेंट कुछ भी नहीं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। क्वोशेंट 37 आया, मगर क्वोशेंट से हमको यहाँ पे HCF में कोई मतलब नहीं होता है।
तो HCF में कितना आया दोनों का, तीनों नंबर का HCF कितना आया, 35 आया है। HCF कितना आया, 35 आया। तो अभी बोलता है लॉन्गेस्ट स्टेप लेना। अब अभी देखिए 35 सेंटीमीटर का HCF 35 आया है, तो HCF 35 आया है, तो ध्यान रखिएगा तीनों का सेंटीमीटर में लेंथ था। सो द रिक्वायर्ड टेप ऑफ 35 सेंटीमीटर। अभी क्या 35 सेंटीमीटर का लेंथ लीजिएगा, तीनों लेंथ को आप बराबर आराम से नाप सकते हैं। ये तीनों जो लेंथ दिया हुआ है आपका 7 मीटर, ये तीनों जो लेंथ दिया हुआ है इसको आप बराबर एग्जैक्टली आप नाप सकते हैं। ठीक है, ये HCF के थ्रू होता है। एक क्वेश्चन और है विद्यार्थी, कहता है रिड्यूस 289 बाई 391 टू द लोएस्ट टर्म। इस नंबर को लोएस्ट टर्म में करना है कन्वर्ट। ठीक है, घटा के करना है, रिड्यूस करना है। तो जब इस नंबर को रिड्यूस करना है तो हम लोग देखिए विद्यार्थी, इसमें एक हम लोग बचपन में एक चीज़ सीखे थे जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर बोलता है हम लोग को 20/25 कुछ दिया हुआ है, 25 अगर दिया हुआ है, अगर बोलता है कि 20/25 का छोटा फॉर्म लिखना है, हमने क्या किया, देख रहे थे कि अरे ये तो 5 से कट रहा है, चलो भाई ये भी 5 से कट रहा है, ये 4 वन में कटा, ये 5 वन में कटा, मतलब 4/5 इसका लोएस्ट टर्म हो गया। मगर ये 5 और 4 5 जो हम 5 लाए थे, दोनों जगह काटे थे, लाए कहाँ से। देखिए विद्यार्थी, जब 5 ये आया था हम लोग दिमाग लगाए थे चलो 5 सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों कटता है, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। मगर जब आप 20/25 को हम रिड्यूस करें तो सबसे छोटा फॉर्म में करने के लिए देखिए आप इन्होंने क्या किया, अपने HCF ले आते हैं, यहाँ पे 20 से 25 को डिवाइड कर दिया। क्या आ गया, एक बार में लगाएं, 20 आया, कट गया, 5 आया, रिमाइंडर बचा, 5 से फिर 20 को डिवाइड किए, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा विद्यार्थी। इस जगह पे HCF अभी क्या कितना बचा HCF, आप HCF देखिएगा कितना बचा, 5। HCF कितना हो गया, 5 हो गया। तो HCF 5 हो गया विद्यार्थी। तो इस नंबर का HCF 5 आ गया कहाँ, तो इसी कारण हम 5 से यहाँ डिवाइड किए थे, इधर को इसको भी 5 से डिवाइड किए थे 4 बार में, इसको भी 5 से डिवाइड किए थे 5 बार में। ठीक उसी तरह से एक नंबर दिया हुआ है, कहता है इसको सबसे छोटा फॉर्म में लिखना है। हमने क्या किया, दोनों नंबर का HCF पहले पता करने का कोशिश किया, HCF क्या होगा। देखिए, फॉर रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, फॉर रिड्यूस द लोएस्ट फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म बी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द HCF। उसका HCF से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जब दोनों नंबर का HCF लिए, नाउ वी हैव टू फाइंड द फाइंड द HCF ऑफ 289 एंड 391। तो HCF निकालते हुए हमने जब प्रोसेस पूरा किए, HCF निकालने का तरीका आप लोग सीख गए, तो HCF क्या आया, 17 आ गया। HCF हेंस द HCF ऑफ द गिवन, दोनों नंबर का क्या है, कितना दिया हुआ है HCF, 17 है दिया हुआ। तो नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब जो फ्रैक्शन दिया हुआ तो हमने पहले ही बताया था, HCF निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 17 आया, 17 आया, 17 से डिवाइड किए तो वे रिड्यूस हो गया, 17/23 हो गया। यही चीज़ क्वेश्चन बोला था, रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, सबसे लोएस्ट टर्म। अब इससे छोटा टर्म में कोई नंबर ये दोनों रिड्यूस नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लोएस्ट टर्म में जब रिड्यूस करना होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी दो नंबर को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए बोलेगा, दोनों नंबर के HCF ले लीजिएगा विद्यार्थी। HCF ले करने के बाद आप आगे कीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, 3 bells toll together at interval of 9, 12 and 15 मिनट। 3 घंटियाँ बजती है, 9 मिनट, 15 मिनट और 9, 12 और 15 मिनट के इंटरवल्स में बजती है। इफ़ दे स्टार्ट ट्रोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल। अगर एक साथ बजना चालू किया, मतलब अभी एकदम अभी तीनों घंटी एक साथ बजाते हैं, तो एक घंटी तो पहला घंटी तो 9 मिनट में बचेगा, दूसरा घंटी 12 मिनट में बचेगा, तीसरा घंटी 15 मिनट में बचेगा। तो तीसरा घंटी एक घंटा में कितना बचेगा, 15 मिनट, फिर 30 मिनट, 15 मिनट बचेगा, फिर 30 मिनट बचेगा, फिर 45 मिनट बचेगा, फिर 60 मिनट बचेगा। एक घंटा में 4 बार बजेगा। ठीक है, एक घंटा में वो 4 बार बजेगा। मगर दूसरा घंटी जो है, दूसरा घंटी जो है वो 12 मिनट में बजेगा, तो 12 मिनट बजेगा, फिर 24 मिनट में बजेगा, फिर 36 मिनट में बजेगा, फिर 48 मिनट में बजेगा, फिर 60 मिनट में बजेगा। मगर तीसरा घंटी कितना मिनट में बजेगा, 9 मिनट में बजेगा, 18 मिनट में, 27, 36, 9 का मल्टीपल जितना जाएगा उतना मिनट में बजेगा।
मगर ये 60 मिनट में नहीं बजेगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल में 54 आता है, 63 आता है, 60 तो आता ही नहीं है। मतलब 1 घंटा में तो वापस कभी हो नहीं सकता है तीनों 1 घंटा में बजे, ये तो गलत पहले ही हो गया। अगर एक साथ बजना चालू करें तो 1 घंटा में तो पक्का नहीं बजेगा। अब कितने दिन में बजेगा, इस क्वेश्चन को एक ऑप्शन तो हमने बता दिया कि ये तो नहीं होगा। अब रहा ऑप्शन बी, सी और डी। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है, थोड़ा देर पहले सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिएगा यहाँ पे। इसी क्वेश्चन में कहा था एक साथ 3 स्टेप लेता है, 3 लड़के स्टेप लेते हैं, एक साथ चलना चालू करते हैं, 36, 48 और 54 सेंटीमीटर का एक स्टेप लेते हैं। ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे, अब एक साथ यहाँ पे घंटी बज रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आज इस वीडियो देखने के बाद ये लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, अगर हो सके तो इसे कमेंट में जरूर डालें। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थी, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।